नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले अमित जोगी की। जी हां, अमित जोगी मुश्किलों में हैं। अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की सीबीआई की अपील। हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया है मामला। सीबीआई ने अमित जोगी के खिलाफ अपील की थी, बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। तो राम अवतार हत्याकांड में आरोपी थे अमित जोगी। अब अगर पूरे मामले को समझे तो बताते चले कि एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या का केस है। ये पूरा 4 जून 2003 का मामला है, जहां पर राम अवतार जग्गी की हत्या हुई थी। शुरू में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच की और उसके बाद सीबीआई के पास गया पूरा केस। तो बताते चले कि सीबीआई की चार्जशीट में अमित जोगी को साजिशकर्ता बताया गया है। 31 मार्च 2007 को ट्रायल कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी ठहराया। सबूत के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सीबीआई शिकायतकर्ता की अपील है। तो हाईकोर्ट में अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ अपील की गई है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की अपील को खारिज कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के लिए कहा गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अमित जोगी, उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये मानकर चला जा रहा था कि अमित जोगी को अब इस मामले में राहत मिल गई है, जो पहले जो डिसीजन हुए थे। लेकिन सीबीआई की ओर से और हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी इसमें याचिका लगाई गई थी, लेकिन बाद में सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अनुमति दी है। और उसमें एक बड़ा तथ्यात्मक चीज जिसका जिक्र होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, जो उसमें लिखा हुआ है कि जो याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए को लेकर जो अमित जोगी के वकील की ओर से या इनके पक्ष की ओर से जो दलील दी गई थी वो ये दी गई थी कि समय सीमा काफी आगे बढ़ गई है, निश्चित समय सीमा में अपील नहीं की गई थी। तो ऐसे में अब फिर से इस पे सुनवाई की अपील नहीं होनी चाहिए, फिर से इस पे जांच की अपील नहीं होनी चाहिए। ये एक दलील दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ इसलिए सुनवाई की आगे जांच की अनुमति नहीं देना कि उसकी समय सीमा आगे निकल गई है, ये एक ठीक नहीं होगा। और इसके को आधार करके ही फिर से अब अनुमति दी गई है। तो ये एक बड़ा मामला है, राजनीतिक मामला है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाला मामला था। पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो अजीत जोगी की बनाई हुई नई पार्टी थी, उसके अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे में जो है उनके ऊपर फिर से जांच और जो चीजें आएंगी सामने, अब उसमें क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच शुरू होनी भी एक तरह से नई राजनीतिक हलचल जरूर प्रदेश में पैदा करेगी। बिल्कुल, आखिर अगर राजनीतिक हलचल की, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं नीलेश, प्रदेश में आने वाले समय में इस पूरे मामले के बाद देखने को मिलेगी कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है अमित जोगी को लेकर, अमित जोगी के चलते पार्टी को। देखिए, अभी पार्टी के तौर पर देखें तो अजीत जोगी के निधन के बाद से लगातार पार्टी के जो जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो लगभग सारे लोग जो जो एक बड़े चेहरे थे वो अब पार्टी में या तो किसी का निधन हो गया है, जैसे देवव्रत सिंह थे जो खैरागढ़ से विधायक थे, उनका निधन हो चुका है। इसके अलावा धर्मजीत सिंह हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी के प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, अब वो पार्टी में नहीं है किसी भी कारणवश। अमित जोगी जरूर इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश करते हैं अलग अलग कुछ कार्यक्रम करके कि पार्टी जिंदा रहे या उसमें पार्टी का जो है नेतृत्वकर्ता बने रहे। लेकिन राजनीति के तौर पर देखें कहीं ना कहीं यहाँ पर अब नीलेश राजनीतिक सरगर्मियां देखने को तो मिलेंगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को आगे कैसे हैंडल किया जाता है और आने वाले समय में क्या कुछ और रुख देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल ये बड़ा झटका है और कितना बड़ा झटका इसको माना जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।